अब फ्यूल लाइन बंद तो तभी होगी ना जब कोई करेगा, क्योंकि उड़ने से पहले चेक, सबसे ज़्यादा पहले क्या चेक करता है आदमी, वो तो एरोप्लेन था। अगर गाड़ी भी लेके चलेगा आदमी अपनी, तो वो सबसे पहले चेक करेगा फ्यूल है या नहीं है। मोदी जी तो हर चीज़ में सरेंडर, परिवार में सरेंडर है, दोस्तों यारों में सरेंडर, खाली वो चल रहे हैं। कहीं भी किसी भी वादे में पास तो हो ही नहीं पा रहे। मोदी जी ने वादे किए थे वो पूरे किए। नहीं, पहले तो मोदी जी भूल गए वादे क्या थे। अब जब उनको ही याद नहीं तो जनता कहाँ याद रखी वादे। लेकिन वादे तो कोई से पूरे ही नहीं करा, बताओ। अब आरएसएस में सारे आधे से ज़्यादा नेता तो ऐसे हैं जिनका परिवार ही नहीं, जिनके परिवार नहीं तो वो संस्कार कहाँ से आएंगे। सारा का सारा ही जो है ये प्रेरित है सरकार द्वारा ही। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने 11 सालों में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सुविधाएं की हैं। लोगों से जान लेते हैं, सर क्या लगता है 11 साल में मोदी सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए? मेरे दिमाग से तो अभी एक भी वादे नहीं पूरे हुए। उन्होंने जैसे बोला कि हम नौकरियां देंगे, नौकरियों में फेल सरकार हो गई। उन्होंने कहा कि हम ज़मीन स्तर पे शिक्षा के लिए हम प्रोत्साहन राशि देंगे। शिक्षा ही ख़त्म कर रहे हैं, भारत की सारी जितना भी शिक्षण संस्थान है उनको ख़त्म ही किया जा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में भी जो भरते पहले के जो नौकरी कर रहे थे उनको भी निकाल फेंकी ये सरकार जब 11 साल में। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है। और अभी जो भी काम ये लोग बोलते हैं कभी करते हैं, कहाँ करते हैं। केवल इनके जुमलेबाजी बस है, बड़े बड़े स्टेजों पे जाके बड़ी बातें करेंगे और बाकी तो कुछ कर नहीं सकते ये लोग। देखिए, ये कह रहे हैं जुमलेबाजी की, आपको लगता है सिर्फ जुमलेबाजी ही की? हाँ जी, पूरी जुमलेबाजी है। आप एक बात बताओ, छात्र परेशान, बेरोजगार युवक, किसान परेशान, तो आप बताओ कौन सा काम किया है? सड़कें टूटी हुई हैं, बस हाईवे तो हैं जिन पर टोल ज़्यादा लिया जा रहा है। कितना क्राइम बढ़ रहा है ये भी देख लो। क्राइम अपराध मुक्त बता रहे हैं, रोज़ घटनाएं हो रही हैं। कहाँ हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है? और अभी जो नया मुद्दा हुआ है हमारा, उसमें जो है सरेंडर जो करा है उसे देख लो। काम ऐसा होना चाहिए जो इंदिरा जी ने किया। सीज फायर को लेकर आप बोल रहे हैं जी, इंदिरा जी ने क्या किया? नक्शा बदल दिया पाकिस्तान मोदी जी के का। ऊपर कौन सी मजबूरी थी जो सरेंडर हो रहे? मजबूरी हो सकती है, बहुत सारी है, व्यापारिक मजबूरियां हैं। तो मतलब देश से बड़ा व्यापार है क्या? बिल्कुल है, उनके लिए है, वो करते हैं, व्यापारियों की सरकार है। वो करते हैं। किसान से ज़्यादा उन्हें व्यापारी पसंद है, किसान पसंद थोड़ी है उन्हें। अभी काला कानून लाए थे, बड़ी मुश्किल से किसान सड़कों पर आए, फिर भी अभी कुछ पता नहीं, अभी खतरा है। तो जो देखिए, ये कह रहे हैं किसानों से ज्यादा उनको प्यारे हैं कारोबार, इसलिए सीज फायर कर दिया। आपको क्या लगता है? जभी तो जो है उनको कारोबारी प्यारे हैं, जभी तो उनका जो है कर्जा माफ़ हो रहा है। कितने लाखों करोड़ का कर्जा जो है जो इस सरकार ने उद्योगपति का माफ़ करा है। किसानों के लिए तो किसानों का तो कोई कर्जा माफ़ नहीं करा। किसान आज जो है आत्महत्या कर रहा है। कोई एमएसपी नहीं है, एमएसपी की कोई गारंटी जो इन्होंने दी थी वो नहीं है। फसल जो है उसकी बर्बाद हो रही है, वो कुछ नहीं है। तो सीधा सीधा सबको लग रहा है कि उद्योगपतियों के साथ हैं। पूरी की पूरी कोस्ट लाइन जो है अंबानी जी को दे दी, अडानी जी को दे दी। तो सब जो है ये आज इस पे बताने की बात की तो सब जो है सबको पता है इस बात का। तो अब इसका तो जांच वोच होना चाहिए, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। जो अभी बोले हैं कि फ्यूल की पाइप बंद था, तो उनको कहीं किसी सूत्र से पता चला होगा कि फ्यूल लाइन बंद है, ठीक है, और तुरंत का तुरंत गिर गया। इसका मतलब है कि उसमें उसको जो पावर मिलना चाहिए था उड़ने के लिए वो मिला नहीं। मोदी जी के 11 साल सरकार के हो गए, कैसे देखते हैं आप? बस जुमलेबाजी में टाइम बीत गया है। 5 किलो अनाज पे जनता खुश रही है, उनको वोट दे दिया है। और कुछ लोगों ने जो है कुछ हेरा फेरी, ईवीएम का भी चक्कर है, ठीक है। तो इस वजह से हम यही कहेंगे कि बस चल रही है सरकार किसी तरह चल रही है, जनता की मर्जी से नहीं चल रही है। क्योंकि जनता तबाह है महंगाई से, बेरोजगारी से, ठीक है, और बुरी तरह तबाह। बेरोजगारी और महंगाई तो है ही, क्योंकि जितनी तेज़ी से महंगाई 11 साल के अंदर बढ़ी है, इतना कर्जा लाद दिया मोदी जी ने देश के ऊपर कि अब ये 20 साल पीछे देश चला गया है।
और जो ये आप जो बहुत सारे लोग रोड की बात करते हैं, विश्व का डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा है। विश्व में डंका बजता तो जो युद्ध होता 3 दिन के अंदर क्यों रोक दिया गया होता। इतनी बड़ी क्षति हुई, 26 लोगों को आतंकवादी आके 4 ठो मार के चले जा रहे हैं, तो 3 दिन में युद्ध कैसे बंद हो गया? इसके पीछे तो कारण है ना। हाँ, शक्तिशाली देश उनको अमेरिका रोक दिया, जो उनको अपना मित्र कह रहे थे, ट्रम्प को अपना मित्र कह रहे थे, उन्हें का फ़ोन करके भाई बंद करो, हैं, बंद हो गया युद्ध। मोदी जी सरेंडर क्यों हो जाते हैं भाई? मोदी जी तो हर चीज़ में सरेंडर, परिवार में सरेंडर है, दोस्तों यारों में सरेंडर, खाली वो चल रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सत्यता है। कि लगातार सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, 11 साल हो गए। आपको क्या लगता है जो मोदी जी ने वादे किए थे वो पूरे किए? नहीं, पहले तो मोदी जी भूल गए वादे क्या थे। अब जब उनको ही याद नहीं तो जनता कहाँ याद रखेगी वादे। लेकिन वादे तो कोई से पूरे ही नहीं करा। बताओ, ना तो आज तक रोजगार किसी को मिला, जो रोजगार दे भी रहे हैं उसमें 4 साल की बाध्यता कर दी। अगर कोई कुछ जा भी रहा है तो सेना में भी। दूसरा, सेना से जितना भी था उनकी सैन्य वो घटा दी, स्ट्रेंथ वहाँ पे फेल है। कहीं भी किसी भी वादे में पास तो हो ही नहीं पा रहे। मतलब ये सरकार पूरी तरह से फेल है। हाँ, फेल तो फेल ही होता, पूरा जो है कम क्या होता है, जो फेल है वो तो फेल ही है। बिल्कुल, देखिए इनके जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं या नेता हैं, उनके आए दिन अश्लील वीडियोस वायरल हो रही, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो कहते हैं बड़ी संस्कारी पार्टी। संस्कार जैसे उनके हैं वो तो पार्टी में शुरू से ही हैं। और आरएसएस में तो जब ये बताइए जिसका परिवार है तो वो उन चीज़ों को देखेगा ही। अब आरएसएस में सारे आधे से ज़्यादा नेता तो ऐसे जिनका परिवार ही नहीं, जिनके परिवार नहीं तो वो संस्कार कहाँ से आएंगे? ना वो परिवार है तो कहीं ना कहीं तो पूर्ति करेंगे उस चीज़ की। तो ये उनके संस्कार हैं ही शुरू से ही। देखिए, अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हो जाता है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अमित शाह का एक बयान आया होगा, वो आपने सुना भी होगा, बयान आया था वो आपने सुना भी होगा। या हादसों पे कोई ये अव्यवस्था है जिस पे सरकार पूरी तरह फेल है। ना कोई जिम्मेदारी लेता, ना कोई इसकी किसी को जिम्मेदारी दी जाती। केवल हर चीज़ में बस एक ही बात कह दी जाती है कि अल्लाह ये होना था। अगर ये जो है पूरी तरह से अव्यवस्था है, कोई भी प्लेन अगर उड़ता है तो उसके इतने पैरामीटर्स हैं कि पूरी तरीके से चेक किया जाता है। जहाँ तक मीडिया में वो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि फ्यूल लाइन बंद थी उसकी। अब फ्यूल लाइन बंद तो तभी होगी ना जब कोई करेगा, क्योंकि उड़ने से पहले चेक, सबसे ज़्यादा पहले क्या चेक करता है आदमी? वो तो एरोप्लेन था, अगर गाड़ी भी लेकर चलेगा आदमी अपनी तो वो सबसे पहले चेक करेगा फ्यूल है या नहीं है। अब वो फ्यूल लाइन ही बंद है, वो भी 1,29,000 लीटर जो उसमें ईंधन था उसकी फ्यूल लाइन बंद है, तो पैरामीटर किसी ने तो चेक ही नहीं किए ना। ये पूरी तरीके से इसमें कुछ ना कुछ क्या सारा का सारा ही जो है ये प्रेरित है सरकार द्वारा ही। गुस्सा है मोदी जी के सरेंडर हो जाने पर, और होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से सीज़ फायर पे सवाल उठते आ रहे हैं तो उस पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि सीज़ फायर क्यों हुआ। बड़ा सवाल तो ये है कि आतंकी देश कहा जाने वाले पाकिस्तान को मोदी जी ने सबक सिखाने से क्यों रोक दिया, और क्या मजबूरी थी जो मोदी जी ने ट्रंप का कहना मान लिया। सवाल तो जनता करेगी, पूछेगी, सरकार का काम है सवालों का जवाब देना। लेकिन आज तक के मोदी सरकार सवालों से बचती आई है, फिलहाल वही वो कर रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।